जाने की तैयारी चल रही है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सवाल जवाब का खेला, और जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आर Q&A वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, वी हैव क्रॉस 6500 सब्सक्राइबर्स एंड यस, काफ़ी दूर जाना है, अभी बहुत बड़ी जर्नी बची है, आप लोगों की भी, मेरी भी, इस पूरी जो हमने फैमिली सी बनाई है इसकी भी। सो यस, रिसेंटली आई आस्क्ड यू पीपल टू राइट डाउन योर क्वेश्चन यू वुड लव टू आस्क मी, एंड बहुत ज़्यादा सवाल आए, आई मीन बहुत ज़्यादा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर मोस्ट ऑफ देम। यस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question is by Mohit Rai, and he's saying, how was your first day in KGMC Lucknow? What's the worst and the best thing about your college and hostel? And I'm also a NEET aspirant. So Mohit, the first day KGMC लखनऊ में जब मैं अपना एडमिशन कराने गया था, बहुत हेक्टिक दिन था, मतलब पूरी प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया था। तो KGMC का एकेडमिक ब्लॉक है कलाम सेंटर, उसमें हम एंटर किए थे एट अबाउट 11 AM और वहाँ से बाहर निकले रात के 8 साढ़े 8 बजे। तो बहुत हेक्टिक दिन था, लेकिन उस दिन सब काम हो गया था, एडमिशन का सारा प्रोसीजर हो गया था। एंड योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट्स द वर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट योर कॉलेज एंड हॉस्टल? सो अभी मैं KGMC नहीं गया हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड राउंड रिजल्ट, देन आई विल बी गोइंग देयर एंड टेकिंग माई हॉस्टल एंड वो सब चीज़ें वहाँ पे हो रही होंगी। आराध्या सिंह 1B, बड़ा प्यारा सा रहा है कि भैया, इन विच मंथ यू कंप्लीटेड योर होल नीट सिलेबस एंड हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप यू टेक ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन? सो मेरा पूरा सिलेबस पेपर से, जैसे पेपर हमारा सितंबर में था, तो मेरा पूरा सिलेबस आई थिंक मई तक तो बाय द एंड ऑफ में पूरा अच्छे से हो गया होगा। एंड आवर्स ऑफ स्लीप मैक्सिमम टू 8 आवर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं सोता था मैं, कभी कभी 7, कभी कभी 8। विश्वास उपाध्याय, please take my question, okay? How much you scored in class 12? Though it didn't matter, but I'm curious to know. So class 12th में my score was 92.3, something like that. And state to which you belong? Currently I'm living in Uttarakhand, but I generally belong from Uttar Pradesh. What kind of student you were in school? बहुत शैतान, मतलब ठीक था, मतलब पढ़ता भी था, लेकिन शैतानियाँ जम कर, और कोचिंग में उससे भी ज़्यादा शैतान, मतलब खूब हंसाता था, खूब शैतानियाँ करता था, खूब डांट भी खाता था। तो इन सब का पूरा एक मिक्सचर था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अर्शदीप सिंह, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th एंड कोप अप विद दैट द वास्ट डिफरेंस ऑफ 10th एंड 11th? सो ऑल दी स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 11th में आने वाले हैं या क्लास 11th में आए हैं, माई वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू इज टेक थिंग्स स्लोली। आप जब 11th में आएंगे तो बहुत चीज़ें चेंज मिलेगी, सिलेबस, करिकुलम, पैटर्न, पेपर का पैटर्न, स्कोरिंग में पैटर्न, ये सब चेंज होगा। सो जस्ट बी पेशेंट, 11th में कंसिस्टेंट रहिए एंड योर 12th विल बी वेरी मच गुड एंड यू कैन कोप अप द रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर 11th alongside with your 12th. Yes. Next question is by Charul Akarnia. भैया, आपके पेरेंट्स का आपकी जर्नी में कितना सपोर्ट था? मतलब कभी उन्होंने आपको कुछ बोला कि नहीं होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में? चारुल, मेरे मम्मी एंड मेरे पापा का बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। एंड मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होना है, बट उन्होंने ये बात बताई थी कि यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है निकलने की। सो उन्होंने बताया था, लेकिन ऐसा कभी फोर्स नहीं किया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होना है। यस, दे नेवर फोर्स्ड मी। शेख शिंदे, एंड इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 5 months? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा एंड बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि भैया, हम अभी अपनी प्रिपरेशन सीरियस वाली स्टार्ट कर रहे हैं, इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक नीट इन द अपकमिंग 4 to 5 months? सो इसका एक सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। ये मत पूछो ना यार कि मैं कर पाऊंगा, मतलब यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एंड यू आर स्टिल डाउटफुल अबाउट दैट कि विल यू बी एबल टू डू इट और नॉट। सो ये क्वेश्चन तो पहले पूछो मत। सेकेंड ऑफ ऑल, इट्स पॉसिबल, कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जस्ट यू नीड टू वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, यू नीड टू अप्लाई योर फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, और सही गाइडेंस, सही बुक, सही मटेरियल से आपको करना पड़ेगा। देन ओनली इट यू विल बी क्रैकिंग नीट इन 5 months, एंड येस, अगेन इट्स वेरी मच पॉसिबल। अंजल दुर्गड़े, योर मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट आफ्टर क्रैकिंग नीट? बहुत सारे, मतलब ऐसे बहुत मोमेंट थे कि आई हैव लाइक 3 to 4 months अच्छे से इन्जॉय किया हर एक मोमेंट, मतलब जो चीज़ हो सकती थी। सोलो ट्रैवल किया, काफ़ी सारी चीज़ें करी। वी बॉट माई ड्रीम कार, जो एक कार मुझे बहुत अच्छी लगती थी। देन बहुत ऐसे मोमेंट थे, मतलब जो चीज़ें अच्छी लगती थी। तो कि इन ऑल, ये पूरा ही जो 3 to 4 months थे, दे वर द हैप्पीएस्ट। निपुण शर्मा,
जब थोड़ा लो फील करें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पढ़ने की इच्छा नहीं होती और सेल्फ डाउट जैसी प्रॉब्लम आती हैं। और एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, सो प्लीज ब्रो टेक माय दिस क्वेश्चन। ओके निपुण, यार ये बहुत कॉमन बात है। अगर आप ये सोचते हो कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप करते हैं, उनको सेल्फ डाउट नहीं आता होगा, उनको डर नहीं लगता होगा, सो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। द फियर ऑफ फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सो बहुत कॉमन सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपको लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ट्राई टू डिवोट सम ऑफ योर टाइम टू द वर्क विच इन टर्न रिलैक्स यू। जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो उनको करो, उनको अच्छे से करो। मतलब गाना सुनना अच्छा लगता है, पेरेंट्स से बात करना अच्छा, जो भी अच्छा लगता हो, कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो। ये नहीं कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यू आर जस्ट ड्रैगिंग योर सेल्फ अप फॉर आवर्स एंड आवर्स, दैट इज नॉट कंप्लीटली फीसिबल। एंड दिमाग में आता है सिलेक्शन, दैट्स अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट व्हेन यू विल बी रीचिंग अ लेवल कि यस मेरे मार्क्स अब 600 से ऊपर आ जाएंगे, उस लेवल पे जब आप पहुंच जाओगे, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो ये सब बातें आप बिल्कुल मत सोचो। सहरिश अल्ताफ, ओके सो माई क्वेश्चन इज योर रिलेशनशिप स्टेटस एंड हैव यू एवर फेल इन लव स्पेशली ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आए हैं। एंड यस we'll talk about this sometime later. Personal life. What's your age? ये एक ऐसा सवाल है, मतलब इतने लोगों ने ये नहीं पूछा होगा कि यार हाउ मच यू स्कोर्ड इन योर नीट। ये सवाल उससे ज़्यादा पूछा गया है कि भाई व्हाट्स योर एज, आपकी एज क्या है, आप कितने साल के हो। एंड थक गया हूँ मैं इस क्वेश्चन को देखते देखते। सो येस, अ क्लियर कट आंसर टू ऑल ऑफ यू गाइज। येस, माई एज इज़ 18 years old. आई एम 18 years old. जो मेरी बर्थ डेट है वो है 2 जून 2003। कैलकुलेट कर लो अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस बात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरी एज क्या है। सो येस, आई एम 18 years old. रजनीश आनंद MSD, भैया प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लेना। 10th में कितने मार्क्स आए थे और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था? 12th में कितने आए थे? 10th में माई परसेंटेज वॉज 96.4% एंड सबसे बोरिंग सब्जेक्ट तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, बट सब ठीक लगते थे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बोरिंग था, ऑल वर सॉर्ट ऑफ इक्वल फॉर मी। TL121FF, वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। एंड माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडी ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। सो नीट प्रिपरेशन के टाइम पे अबाउट 12 to 13 आवर्स तो मैं कवर कर ही रहा था, बट लास्ट के टाइम पे आते आते कुछ काउंट नहीं रखता था। मतलब देयर इज ओनली वन थिंग, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। लास्ट के 1-2 महीने में कुछ इधर नहीं कुछ उधर नहीं, देयर वाज जस्ट वन थिंग इन माय लाइफ, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अंशिका मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्तिकेय, थैंक्स अ लॉट एंड मेनी मोर टू कम। विच बुक टू सॉल्व फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने मॉड्यूल भी सॉल्व किए हैं, बुक्स भी रेफरेंस बुक भी सॉल्व किए हैं एंड ऑनलाइन भी सॉल्व किए हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व किया। तो ट्राई टेकिंग अप सम ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले, सब अच्छे से मिला। आई मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो ट्राई आपको ऐसा ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक प्रेफर करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, उसमें बहुत एडवांटेजेस रहते हैं। एंड स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर बुक, यू कैन टेक अप एनी कोचिंग मॉड्यूल, और रिनाउंड ऑथर्स की भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। Your views about KGMC? Yes, KGMC is my dream medical college and बहुत मतलब अलग ही है, जिसे कह सकते हैं ना, उसका जो पूरा एक लेवल है वो सबसे मुझे अलग लगता है। That's why it is one of the best colleges in India. Next question is by Sarita Kumari. तो शर्मा जी भैया, a question, do you have any girlfriend recently? Okay, or had any girlfriend during your NEET preparation? We'll discuss this later. याद रखना, इसको बाद में डिस्कस कर रहे होंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आद्रिका समांता। आई हैव वेस्टेड माई क्लास 11th एंड सम पार्ट ऑफ 12th, सो कैन यू सजेस्ट समथिंग टू मी फॉर विच आई कैन क्रैक नीट एंड गेट गुड मार्क्स इक्वल टू यू प्लीज? कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट। इफ यू हैव वेस्टेड योर 11th, जस्ट ट्राई फोकस ऑन योर 12th। अपनी 12th अच्छे से करो, अच्छे से उसको पूरा अच्छे से पढ़ो एंड ट्राई कंप्लीटिंग योर 12th एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी आपका 12th कवर हो जाएगा, द मोर टाइम यू विल हैव फॉर रिवाइजिंग योर 11th। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अ प्लान्ड वे, गो अबाउट इन अ प्लान्ड वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अनन्या।
हैव यू एवर फेल्ट लाइक गिविंग अप और डाउटेड योर सेल्फ ड्यूरिंग अ प्रिपरेटरी फेज? बहुत ज़्यादा. दिस इज समथिंग वेरी मच कॉमन. लाइक आई हैव सेड, कुछ अलग नहीं है, ऐसा होता था, बहुत बार होता था जब मार्क्स नहीं आते थे, मार्क्स अटक जाते थे, या कुछ नहीं है कि टॉपर्स होते हैं जो या जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो उनकी जर्नी एकदम स्मूथ रहती है. सबकी जर्नी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स के साथ जारी होती है. तो येस, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फरहा. कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स अ लॉट. हाउ टू रिमेंबर द थियोरेटिकल चैप्टर्स इन केमिस्ट्री लाइक सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सेट्रा? So Farah and all the students who are facing the same problem, जितने भी theoretical chapters हैं केमिस्ट्री में, try to just focus on the NCERT first of all. Second of all, जितना ज़्यादा आप उन चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होगे उतना ज़्यादा वो ग्रिप में आ रहे होंगे एंड उतना ज़्यादा डिटेल में वो सब चीज़ें लर्न हो रही होंगी. तो यस, एक ही सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी पे ही फोकस करो एंड जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन कर सकते हो करो. और बहुत ईजी और स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय ब्रियन जिपीटर. लव योर कंटेंट ब्रो. माय क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? कुछ फ्यूचर प्लान्स नहीं है. अभी तो यही है कि यस, अपनी एमबीबीएस अच्छे से करूं एंड जितना ज़्यादा सीख सकता हूं उतना ज़्यादा सीखूं, उतना ज़्यादा ग्रो करना है इन एवरी फील्ड, लाइक इन यूट्यूब, इन स्टडीज़ एंड ऑल दी फील्ड्स एवर पॉसिबल. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. एंड गाइज, जिनको अपना आंसर नहीं मिला है, डोंट वरी, आई विल बी गिविंग योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप हसलिंग हार्ड, एंड अगले वीडियो में कुछ बहुत अच्छा आ रहा होगा डेफिनेटली. And all the very best to you guys. Stay connected. Bye bye.